तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कथावानी में। संपत्ति और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का नाम कौन नहीं जानता। वे भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं और जहाँ जहाँ उनका वास होता है वहाँ सुख, वैभव, धन और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मी जी की एक बहन भी थी, अलक्ष्मी, जो दरिद्रता, कलह, दुर्भाग्य का प्रतीक मानी जाती है। क्या आप यह भी जानते हैं कि दोनों बहनों का संबंध भगवान श्री कृष्ण से एक रहस्य रूप से जुड़ा हुआ है। यह कथा हमें समुद्र मंथन की ओर ले जाती है, जहाँ देवता और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। इस मंथन से 14 रत्न निकले, जिसमें से एक थी देवी लक्ष्मी। जैसे ही देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, समस्त देवता और असुर उन्हें प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु का वरण किया और उनके वक्ष का वास करने लगी। इसीलिए उन्हें श्री वत्स विलासिनी भी कहा जाता है। लेकिन इसी समुद्र मंथन में एक और स्त्री प्रकट हुई, अलक्ष्मी, जिसका रंग काला था। वह गंदे वस्त्र में थी और उनके साथ ही कलह, दरिद्रता, रोग, झगड़ा, आलस्य और अपवित्रता जैसी कई दोष उत्पन्न हुए। देवी लक्ष्मी जहाँ सुंदरता और सात्विकता की प्रतीक थी, वहीं अलक्ष्मी तमोगुण की प्रतिनिधि बनी। श्री कृष्ण और अलक्ष्मी का संबंध कैसे जुड़ा, आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं, जब श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी की स्थापना की तो वह नगरी इतनी समृद्ध, इतनी सुनियोजित और भाग्यशाली थी कि वह स्वयं देवलोक भी उनसे ईर्ष्या करने लगे। कहते हैं कि वहाँ की सड़कों पर सोना बिछा हुआ था और हर घर में सुख समृद्धि का वास था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब द्वारिका में धीरे दरिद्रता और कलह ने प्रवेश करना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान से देखा तो पाया कि यह सब अलक्ष्मी का प्रभाव हो रहा है। अलक्ष्मी द्वारिका में घुस आई है और लोगों के मनों से लोभ, ईर्ष्या, अहंकार और अविश्वास का बीज बो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने एक युवती से अलक्ष्मी को दूर भगाया। चलिए जानते हैं। कृष्ण जानते थे कि अलक्ष्मी का वास गंदगी, कलह, असत्य, आलस्य और अपवित्रता के कुटु भाषा होते हैं। वह यह भी जानते थे कि वह स्थान पर तभी रुकती है जहाँ दोष होते हैं। उन्होंने अपने सभी भक्तों और द्वारिका वासियों से एक आदेश दिया, अपने घरों को स्वच्छ रखो, आपसी प्रेम बनाए रखो, सच्चे प्रेम से सेवा करो और सदा सत्य बोलो। लेकिन उन्होंने एक और रोचक उपाय अपनाया। एक दिन उन्होंने रुक्मणी जी से कहा, रात में जब दीपक बुझ जाए तो कुछ क्षण के लिए अंधकार हो, तब चुपचाप दरवाजे के पास एक रोटी में नमक, मिर्ची, नींबू और कुछ तांबे के सिक्के रख देना। रुक्मणी जी ने वैसा ही किया। रात को जैसे ही अंधेरा फैला, अलक्ष्मी उस घर के पास आई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के पास रखी रोटी को देखा, वह रुक गई। उससे मौजूद वस्तुएं जैसे नमक शुद्धता का प्रतीक, नींबू और मिर्ची नकारात्मक ऊर्जा को हटाने का प्रतीक और तांबा शुद्ध धातु उसके लिए असहज हो गए और वह वहां से चली गई। यह कथा प्रतीकात्मक है, लेकिन इसमें गहन सत्य ये छुपा है। लेकिन लक्ष्मी और अलक्ष्मी केवल देवियां नहीं, बल्कि ऊर्जा और मानसिक स्थिति का प्रतीक है। जहाँ परिश्रम, स्वच्छता, सदाचार, प्रेम और एकता होती है, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। वहीं जहाँ गंदगी, कलह, आलस्य और ईर्ष्या होती है, वह अलक्ष्मी स्वतः आ जाती है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अपने एक शिष्य उद्धव से कहा था, लक्ष्मी स्वयं कभी स्थायी नहीं रहती, वह चंचल है, लेकिन वह वहीं रुकती है जहाँ धर्म और सेवा का वास हो। अलक्ष्मी को केवल पूजा से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार, विचार और वातावरण से रोका जाता है। भारतीय संस्कृति यह मानती है संसार दैत्य से बना है। दिन रात, सुख दुख, समृद्धि और दरिद्रता, लक्ष्मी अलक्ष्मी दोनों का अस्तित्व एक संतुलन का भाग है। लेकिन मनुष्य के पास ये अधिकार है कि वह अपने कर्मों, सोच और जीवन शैली से यह तय कर सकता है कि वह किसे आमंत्रित करेगा। यह कथा हमें केवल देवी देवताओं की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि यह सिखाती है कि लक्ष्मी केवल पूजा या दान से नहीं आती, वह आती है स्वच्छता, निष्ठा, मेहनत और सदाचार से। वही अलक्ष्मी का प्रवेश तब होता है जब हमने विचारों में आलस्य, असत्य को स्थान दे देते हैं। श्री कृष्ण ने लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों के व्यवहार को समझते हुए जीवन को संतुलित करने की प्रेरणा दी है। यही कारण है कि आज भी दीपावली की रात को लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। साथ साथ घरों की सफाई, दीपदान, मुख्य द्वार पर स्वास्तिक रंगोली बनाने की परंपरा है, ताकि लक्ष्मी का आगमन हो और अलक्ष्मी बाहर ही रह जाए। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथावानी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले हमारी कहानियाँ पहुँचे आप तक।
धन्यवाद।